हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजूरिया है और आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is 17,320.5 centimeter square. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Then find the area of the shaded region. पाई की वैल्यू दे रखी है और √3 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दी गई फिगर में ABC क्या है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोगों को एरिया दे रखा है कितना, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो वर्टाइसेस हैं यानी कि A, B और C, इन वर्टाइसेस को सेंटर कंसीडर किया है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के हाफ को रेडियस लेके 3 सर्कल्स ड्रॉ करें। पहला सर्कल ये है, दूसरा सर्कल इस वर्टेक्स को सेंटर लेके ड्रॉ किया गया है और तीसरा सर्कल C को सेंटर कंसीडर करके ड्रॉ किया जाता है। और इस तरीके से जब 3 सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं तो ये एरिया अनकवर्ड रह जाता है। इसी को हम लोगों ने शेड कर दिया है और अब हम लोगों को इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई कैसे फाइंड कर सकते हैं शेडेड रीजन का एरिया, इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं। अगर हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं वो सेक्टर है, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है। अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर को और इस सेक्टर को अगर हटा दिया जाए तो जो बचा हुआ एरिया होगा वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, शेडेड रीजन को। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है। देखिए, हम लोगों के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो है लेकिन सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 πr स्क्वायर, जिसमें कि हम लोगों को रेडियस की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमारे पास रेडियस नहीं है और अगर सेक्टर की रेडियस हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड करनी है, सबसे पहली चीज सेक्टर की रेडियस हम लोगों को फाइंड करने की जरूरत है। और रेडियस हम लोग कहां से फाइंड कर सकते हैं, देखो रेडियस किसके बराबर है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के हाफ के बराबर है। मतलब रेडियस फाइंड करी जा सकती है तब जबकि हम लोगों के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हो। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या होना है, सबसे पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया हम लोगों को दे रखा है उस एरिया के बेसिस पर हम लोगों को इसकी साइड फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइड फाइंड करना। भाई हम लोगों को एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सो द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा हम लोगों को दे रखा है। अच्छा, वैसे हम लोगों के हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को हम लोग ए कंसीडर कर लें तो बेटा फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यानी कि हम लोगों के हिसाब से इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √3/4, साइड को मान लेते हैं ए तो ए का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 17,320.5 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, यानी कि साइड हम लोगों को चाहिए। ठीक है, और साइड हम लोगों को चाहिए तो ए स्क्वायर को तो हम लोग यहीं पे रोके √3 और 4 को कर दें ट्रांसपोज। सो दिस इंप्लाइज कि ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसको तो हम लोगों ने एज इट इज लिखा, 4 चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और ये √3 चला जाएगा डिवीजन में। ठीक है, सो दिस इक्वल टू 17,320.5 इंटू 4 और देखिए √3 की तो वैल्यू हमारे पास है ना कितनी, 1.73205, 1.73205। ठीक है, अब करते हैं इसको हम लोग सिंप्लीफाई। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो बड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई इस नंबर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे देखें तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है। एक डिजिट ऊपर है नीचे 5 है, इसका मतलब डिफरेंस कितनी डिजिट्स का है, 4 डिजिट्स का। तो डिफरेंस खत्म करने के लिए देखो नीचे 4 ज्यादा है ना, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स नीचे जाता है तो बेटा हम लोग क्या करें, 4 जीरो वाला सबसे छोटा नंबर यानी कि 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और ऐसा कर देने से डेसिमल हो गया खत्म। अब जब डेसिमल खत्म हो गया तो ये नंबर और ये नंबर आपस में कैंसिल हो गए, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो ये बन गया 4 और कितने आगे जीरो लग गए, 4 जीरो लग जाते हैं। ये किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। लेकिन हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू कब मिलेगी, जब ये स्क्वायर हटेगा और स्क्वायर कब हटेगा, जब दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर रूट लें। सो दिस इंप्लाइज के
ए इक्वल टू, देखो इस साइड के स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि भाई 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जीरोस है और जीरोस का पेयर बन रहा है। कभी भी ऐसा होता है कि लास्ट में जीरोस का पेयर बना है तो हर एक पेयर के बदले एक जीरो हम लोग रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो भाई इस पेयर के बदले एक जीरो लिखा, इस पेयर के बदले एक जीरो लिखा। इसका मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड कितनी आ जाती है, 200 सेंटीमीटर। और अब जब हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड फाइंड कर ली है तो हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। भाई साइड के हाफ के बराबर है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। सो देयरफॉर द रेडियस आर इक्वल टू कितनी होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड के हाफ के बराबर, यानी कि 200 अपॉन 2 का मतलब कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर। अब हम लोगों के पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड थी, उसके बेसिस पर हम लोगों ने रेडियस फाइंड कर लिया। और अब हमें क्या चाहिए, हम लोगों को बेटा शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से जो 3 यहाँ पे इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं उनके एरियाज को कर दें माइनस, ठीक है। सो नाउ the area of the shaded region कैसे निकाला जा सकता है, the area of the equilateral triangle, और इसमें से माइनस कर दें, भाई 3 सेक्टर्स है, एक सेक्टर का एरिया निकालो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू द एरिया ऑफ 1 सेक्टर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी हम लोगों के पास में रखो भाई, 17320.5 माइनस 3 का निकाल रहा है इंटू में। अच्छा, एक सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। मतलब ये होगा 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये एंगल भी 60 डिग्री का। बात समझ आती है, तो बेटा रख दीजिए फॉर्मूले में वैल्यूज। तो थीटा की जगह पे क्या रखें, 60। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा क्या, 60 अपॉन 360 पाई। पाई की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 3.14। तो यहाँ पे रखा 3.14, और आर स्क्वायर, आर की जगह पे लिया 100, तो 100 इंटू 100 हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। अब करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। 60 से इसको कैंसिल कर दिए कितने टाइम, 6 टाइम्स। 3 से इसको काटा 2 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, डेसिमल आ गया बीच में, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 40। तो फाइनली निकला 1732.0.5। अब देखो 1.57 है, इसका मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 2 डेसिमल के जो डिजिट्स हो गई खत्म, और फिर से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और आगे आ जाएंगे, तो 157 और कितने जीरो आ गए, 2 जीरोस और निकल कर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इसमें से इसको कर दो माइनस। जब इसमें से इसको माइनस करें तो भाई लास्ट में तो क्या मिलेगा, चलो इसको करके दिखाऊंगा आप लोगों को। 1732.0.5 और यहाँ पर है 15700, डेसिमल के बाद जीरो लगा लेते हैं। सो 5 यहाँ पे रहा 0, यहाँ पे रहेगा 2, और 13 में से -6, और यहाँ से बचा 1। इसका मतलब क्या निकला, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाता है आंसर। मतलब ये है इस शेडेड रीजन का एरिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बनता है, ठीक है। और अगर इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं, जाइए और प्लेलिस्ट में चेक करिए। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।